तो दोस्तों आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री देख चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक फार्मूले देखे, उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम्स भी किए। याद करिए, हमने स्क्वायर वाला टाइप, जनरल टाइप, स्पेशल एंगल वाला टाइप, 90 माइनस वाला टाइप, ये सब देखिए। और आई होप कि आप सबने भी उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दिया होगा और आपके माइंड में वो फिट भी हुआ होगा। आज हमको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि उपयोग। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े, तो उनका इस्तेमाल करते हैं ना हम वर्ड डे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ ऐसा काम करते हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हमको बहुत जगह पे होता। अब फ्यूचर में अगर आप जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री काम में आने वाली है। तो चलो आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। लेकिन उसके पहले हमको दो छोटी चीज़ देखनी है। वो ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों देखो, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस तरह से और मेरे सामने मान लीजिए कि चर्च है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं चर्च का टॉप देखूँ। अब चर्च मेरे हाइट के बराबर होता क्या? नहीं, वो बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। तो मैं उसके टॉप को देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? एकदम ऐसा करूँगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते अपन। हम क्या करेंगे? सिर्फ हमारी नज़रें ऊपर करेंगे। देखो, हमारी नज़रें हम ऊपर करेंगे। तो हमारी नज़रें ऊपर करना, पहले तो हमारी दृष्टि एकदम सीधी होती है, लेकिन ऊपर की चीज़ें देखनी हो तो हमारी दृष्टि को हम क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। हम एकदम ऐसा झुक के नहीं देखेंगे, हम सिर्फ हमारी नज़रों को ऊपर करेंगे। मतलब ऊपर की चीज़ें देखने के लिए आपकी दृष्टि लाइन, यानी हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ये ऐसा सीधा रहेगा। लेकिन ऊपर की चीज़ देखने के लिए आपकी नज़रें आपको क्या करनी पड़ेंगी? ऊपर उठानी पड़ेंगी। तो आप देखो, इसमें एक एंगल तैयार हो गया। तो एंगल ऊपर की ओर बन रहा है। तो अगर एंगल ऊपर की ओर बनता है तो हम वहाँ पर उससे नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। वहीं पे अगर मान लीजिए कि मैं हूँ और कोई नीचे बैठा है, मैं नीचे अगर बैठा उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ, तो मैं एकदम ऐसा झुकने वाला नहीं हूँ ना। मैं सिंपल क्या करूँगा? मैं मेरी नज़रों को झुका दूंगा। भाई मुझे दिख रहा है, सामने टेबल है, सामने कोई चीज़ है, तो मुझे दिख रहा है ये, तो मैं सिर्फ मेरी नज़रों को नीचे झुकाऊंगा। तो ये इस तरह से है, नज़रों को मैं नीचे झुकाऊंगा तो एंगल नीचे बनेगा। तो एंगल अगर नीचे बनता है तो उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कोई चीज़ ऊपर की तरफ देखनी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सिंपल। कोई चीज़ नीचे की तरफ देखनी है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक। या फिर आप इसको आप सिंपल हॉरिजॉन्टल नाम दे दीजिए, ठीक है। क्या नाम देंगे हम इसको? ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब कोई चीज़ देखने के लिए आपको ऊपर की तरफ नज़रें उठानी पड़ रही है, तो एंगल जो बना है वो एंगल कहाँ पर बना है? ऊपर की तरफ। तो आप इसे नाम देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और कोई चीज़ अगर आपको नीचे की तरफ अगर देखनी है तो एंगल हमारा क्या बनेगा? नीचे बनेगा। तो आप इसे नाम देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप इसको नाम क्या देंगे? हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो रहेगा ध्यान में, जो हॉरिजॉन्टल है, हम कभी भी ध्यान में रखो, हम कभी भी देखते समय एकदम सीधा देखते हैं। लेकिन चीज़ें अगर ऊपर की तरफ है तो नज़रों को ऊपर उठाते, एंगल ऑफ एलिवेशन। चीज़ें अगर नीचे है, नीचे देखते समय हम क्या करते हैं? नज़रों को नीचे झुकाते, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, एकदम ही कोई चीज़ नीचे वो बेंड होना वो बात अलग है, फिर भी नीचे की तरफ जा रहा है तो सिंपल एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। हम जहाँ पे भी है, हम कहीं पे भी, हम किसी पहाड़ी के ऊपर चले गए, ठीक है, हम समंदर के किनारे पर है, कहीं पे भी है, हम देखते समय सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ही या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ एंगल्स बनेंगे। ऊपर की तरफ एंगल बनना एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ एंगल बनना एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके संबंध में, फिर इसके संबंध में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर काम आते हैं, वो हमको ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक दो वैल्यूज़ आपको लिख देता हूँ। जैसे आपको मालूम है sin 30, सबको मालूम है sin 30 होती है 1/2। फिर उसके बाद में sin 60 की बात आती है, ठीक है, तो आप बोलेंगे √3/2। अगर हम एंगल को चेंज कर ले, sin 45 तो वो बन जाएगा हमारे पास 1/√2। ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम लेते दूसरा
tan 30, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। उसके बाद आप ध्यान दीजिए tan 60 ले लेते तो वो बनेगा सिंपल √3। उसके बाद में अगर इन केस मुझे ज़रूरत पड़ती है tan 45 की, वो होगा 1। और कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ती है cos 30 की, तो cos 30 बन जाएगा हमारे पास √3/2। उसके बाद cos 60 अगर है तो ज़रूरत है कि हमको 1/2 लिखना, और cos अगर 45 है तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 1/√2। तो इन वैल्यूज़ में से ज़्यादातर, मैं कहूँगा, मैं ज़्यादातर इसको मैं डबल मार्किंग के साथ में दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर आपको tan का इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद में साइन का होगा, कॉस का होगा, लेकिन ये कंपलसरी थोड़ी ना है कि tan है तो tan का इस्तेमाल होगा, बाकी का भी आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको इस्तेमाल होगा tan का। इसलिए इन वैल्यूज़ को आप थोड़ा सा माइंड में फिट करके रखेंगे। चलो एक बार फिर से देखते हैं। अगर एंगल ऊपर की तरफ बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल नीचे की तरफ बनता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एंगल बनने का मतलब क्या है? आपका सीधा देखना, नीचे की चीज़ देखने के लिए नज़रों को झुकाना, ऊपर की चीज़ों के लिए नज़रें ऊपर उठाना, वही हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएंगे। वो आपको ध्यान में रखना है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, इसके कुछ वर्डी टाइप प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम देखने वाले। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पर प्रॉब्लम भी लिखने पड़ेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर कुछ सेकेंड में मिलता हूँ, बोर्ड पर प्रॉब्लम लिख कर, और फिर हम उसको राइट नाउ पढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों, हमने यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिख लिए हैं और अब इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान में रखो फिर से एक बार, एंगल ऊपर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल नीचे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये कुछ वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलो क्या कहा उसने, सबसे पहले अ पर्सन इज स्टैंडिंग, एक पर्सन खड़ा है, कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि हमें क्या करना पड़ेगा, चर्च है हमारे पास में, ठीक है। तो पर्सन और चर्च की अगर बात करते हैं तो पर्सन भी और चर्च भी दोनों ज़मीन पर होंगे। तो मान लीजिए कि ये ज़मीन है हमारी, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये हमारा क्या है, चर्च है, ठीक है। यानी मैं कह लेता हूँ आपके लिए कि ए बी हमारा क्या है, चर्च है, ठीक है। अब चर्च रहे या फिर कोई चीज़ रहे, जनरली वो ज़मीन के साथ में 90 का एंगल बनाती है। सो यहाँ पर ए बी क्या है हमारा, चर्च। हम यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं। हमारा ये आंसर है, लेट क्या कहेंगे हम, ए बी क्या है, चर्च है, ठीक है। ए बी क्या है हमारा, चर्च। अब आगे बढ़ते हैं। पर्सन इज स्टैंडिंग, पर्सन भी तो खड़ा है, कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो पर्सन कहीं 80 मीटर पर है, तो मान लीजिए कि पर्सन यहाँ पर खड़ा है, अब सी पर खड़ा है ना, और ये डिस्टेंस कितना है उसका, 80 मीटर। तो मुझे कहना पड़ेगा कि पर्सन कहाँ पर खड़ा है, सी पर। अब बोलेंगे सर यहाँ पे डॉट क्यों लगाया। अब आप देखो यहाँ पर पर्सन और चर्च की बात करो, चर्च कितना बड़ा होता है, उस कंपैरिजन में पर्सन अगर देखो तो छोटा सा होता है, तो इसलिए उसको मैं डॉट से बताऊंगा, बाकी किसी लाइन सेगमेंट से नहीं बताना। जैसे हमने चर्च को ए बी से बताया, यहाँ पर डॉट बता दो और वो वहाँ खड़ा है ऐसा बता दो। क्या बोलेंगे, द पर्सन, क्या बोलेंगे हम, द पर्सन इज स्टैंडिंग, कहाँ पर खड़ा है वो बता दो, स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पर खड़ा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर, वो लिख लिया हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है, लुकिंग एट इट्स टॉप। अब ये पर्सन चर्च का टॉप देख रहा है, तो चर्च का टॉप नीचे होगा कि ऊपर होगा, यस ऑफ कोर्स वो ऊपर होगा, यानी वो ए के तरफ देख रहा है, ठीक है। तो अभी पहली बात तो ये चर्च इधर है तो वो ऐसा खड़ा होगा, ऊपर से उसके टॉप को देख रहा है तो ऐसा नज़र जाएगा उसकी, तो सी से ऊपर की तरफ उसकी नज़र उठेंगी। तो आप देख रहे हो ये पहले हॉरिजॉन्टल होता, अब यहाँ पर उसका एंगल बन रहा है ये, तो आप देखो एंगल ऊपर की तरफ है, यानी एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसने खुद कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना है, 45 डिग्री। हम यहाँ पर लिख देते 45 डिग्री। अब करना है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, यानी आपको यहाँ पर क्या करनी है, चर्च की हाइट निकालनी है, मतलब ए बी निकालना है। मैंने कहा ए बी चर्च है, द पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन,
ठीक है। पहली बात तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, क्या नाम है इसका, सी, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है डिग्री, वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब हमको क्या करना है, ए बी निकालना है। मैंने कहा था आप इसमें से किसी का, ज़्यादातर तो टैन का इस्तेमाल करो। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में यानी ट्राइंगल में काम करता, तो इन ट्राइंगल ए बी से आप सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो इस एंगल के अपोजिट है और आपको दिया क्या है, बी सी, जो इसके एडजेसेंट है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट टैन होता है, तो मैं यहाँ पे टैन 45 लगाऊंगा, ठीक है। सो आई यूज़ हियर टैन 45। तो पहले आप टैन 45, पहले फिगर के अनुसार जाओ, टैन 45 तो क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट मतलब कौन, ए बी, अपॉन एडजेसेंट मतलब कौन होगा, बी सी, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, टैन 45, यस टैन 45 कितना होता है, 1, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हमारा 1। अब देखो ए बी तो हमें नहीं मालूम, निकालना है, और बी सी वी नो दैट 80, ठीक है। सो ए बी को सिंगल करो, 80 इधर आएगा, तो 80 1 जा 80, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना आ गया, 80 मीटर, ठीक है। अब वो ए बी है क्या, तो वो चर्च है, यानी चर्च की हाइट है। सो फाइनली राइट हियर हाइट ऑफ चर्च, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, हाइट ऑफ चर्च, ये आपको लिख देना है यहाँ पर सिंपल, इसमें वो है ए बी, और ए बी आएगा आपका 80 मीटर। सिंपल से प्रॉब्लम होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गई तो आपका काम हो गया, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मुझे फिर से ड्राइंग निकालने के लिए, डायग्राम निकालने के लिए कार्डबोर्ड की इस्तेमाल करता हूँ, आप स्केल का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, मैंने कहा था लाइट हाउस की बात। लाइट हाउस मालूम है ना, जनरली समंदर किनारे पर जो बड़े बड़े टावर जैसा रहता है और वहाँ पे कैबिन वैबिन जैसा बनाया जाता है और एक बड़ा सा लाइट वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो लाइट होता है वो इसलिए क्योंकि रात के समय में समंदर में जो शिप्स वगैरह आती है तो उनको किनारा दिखना चाहिए, इसलिए रात के समय में वहाँ से ऐसा लाइट को चमकाया जाता है ताकि किनारा दिख सके उन शिप्स वालों को, ठीक है। तो खैर वो एक अलग बात है। तो लाइट हाउस किनारे रहेगा, एक बड़ा सा टावर रहता है। तो वो टावर भी हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने चर्च बताया ए बी से, उसी प्रकार बताएंगे। और समंदर किनारा जहाँ पे भी होगा वो ज़मीन पे ही होगा टावर, हवा में तो हो नहीं सकता, इसलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, ज़मीन भी निकालनी पड़ेगी भाई। तो मान लेते कि हम यहाँ पर, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके ऊपर हम क्या निकाल देते, ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, लाइट हाउस है। ये ए बी हमारा क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। ये आंसर उसका। लाइट हाउस फिर से 90 डिग्री के एंगल में रहेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब क्योंकि ये ज़मीन की बात तो करेंगे लेकिन जनरली लाइट हाउस कहाँ रहता, मैंने कहा समुद्र किनारे पर। तो आप अगर बताना चाहते तो इधर में ये जो होगा ये हो सकता है समंदर होगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, मतलब कहाँ से बात चल रही है, बात चल रही है टॉप ऑफ लाइट हाउस, मतलब कोई व्यक्ति जो खड़ा है कहाँ पर, यहाँ पर टॉप ऑफ लाइट हाउस। आप बोलेंगे सर वहाँ पे कैसे खड़ा, आप एक्चुअली लाइट हाउस को देखना। आपने बागी मूवी देखी होंगी, बागी मूवी में हमारी एकता कपूर, ठीक है, और हमारा जो टाइगर श्रॉफ है उनका एक वहाँ पर सीन बताया गया है। तो वहाँ पर वो खड़े रहते हैं, मतलब वो बहुत बड़ा सा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा पॉइंट है वहाँ पे कैसे खड़े रहेंगे, ऐसा पोल थोड़ी नहीं, वो टावर है वहाँ पे वो खड़े रह सकते हैं। सो वहाँ पर वो खड़ा है, क्या कर रहा है, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति है जो ऑब्जर्व कर रहा है, लुकिंग एट अ शिप। अब शिप कहाँ पे होंगी, हवा में तो होंगी नहीं, वो कहाँ पे होंगी, यस समंदर में होंगे। तो मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि शिप हमारी कहीं यहाँ पर ले लीजिए, तो वो शिप अगर मान लीजिए पॉइंट सी पर है, तो पहले मैं लिखना भी शुरू कर देता हूँ। क्या बोलेंगे, लेट, ये ए बी फिर से क्या है, वहाँ पर चर्च था, यहाँ पर क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। यहाँ पर वो लाइट हाउस है, ठीक। शिप कहाँ पे खड़ी है, ठीक है, फिलहाल शिप कहाँ पर है, सी पर है, ठीक है। यहाँ पर सी पर पर्सन था, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सपोज, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, सपोज शिप इज एट सी, उस समय के लिए वो सी पर है।
अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होता था, पर्सन सी पर था और वो टॉप को देख रहा था। अभी जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, वो यहाँ पर है, ध्यान में रखो। सो उसकी नज़रें ना सीधी रहेंगी, उसकी नज़रें क्या रहेंगी, एकदम सीधी। ये आपको ध्यान में रखना है कि उसकी नज़रें हमेशा क्या रहेंगी, सीधी, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कह चुके हैं, जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब वहाँ पे देखो, ठीक है, लेकिन वो देखेगा तो हमेशा सीधा। लेकिन अगर उसको शीप को देखना है मेरे बच्चों, शीप को देखते समय अब तो नज़रें नीचे जाएंगी, झुकेंगी, तो यहाँ पर नज़रें क्या होने वाली है, हमारी झुकने वाली है। तो यहाँ पर ये नज़रें नीचे झुकेंगी तो हमें एक एंगल मिलेगा, लेकिन एंगल कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। बच्चों अगर आप ये एंगल लेते हो, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जनरली हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। देखो ना, जब ऑब्जर्वर यहाँ है तो नज़रें सीधी होंगी, ठीक है, वो नीचे देखेगा, इसके साथ एंगल नहीं बनता। सो यहाँ से वो नीचे जाएगा इस तरह से, तो एंगल यहाँ पे बनेगा और वो नीचे है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। देखो उन्होंने कहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। इसके साथ में मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आंसर होगा आपका DAC, दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ध्यान में रखना है, दैट विल बी 60 डिग्री। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका नाम होगा हमारे पास DAC, एंगल DAC दैट विल बी 60 डिग्री गिवन इट इज, ठीक है। इफ, अब आगे, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज, ठीक है, लाइट हाउस की हाइट दी है वो है 90 मीटर, मतलब यू हैव बीन गिवन AB एज 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी 90 मीटर, आपको वो हाइट दी है 90 मीटर, ठीक है। चलो अब क्या कहा, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। शिप कहाँ पर है, C, अब वो लाइट हाउस कहाँ पर है, AB है हमारा, तो कितनी दूरी पर है, मतलब आपको BC निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, BC। तो वो दूरी निकालनी है C और AB के दरमियान क्या है, ठीक है, तो वो निकालना है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर जो एंगल मिला ना, ये ट्राइंगल में मिला, और ट्राइंगल में एंगल होगा तो ही हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बात क्या है कि हियर नाउ वी गॉट द एंगल आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, वो हमको बाहर मिला, हम काम नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दिस एंगल इनसाइड द ट्राइंगल, आपको उसको अंदर लेना पड़ेगा। सो मैं ऑटोमेटिकली डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ इट इज़ 60 डिग्री। कौन बताएगा मुझको, यस, these are the alternate angles and we have seen alternate angles are equal because these lines are parallel, क्योंकि ज़मीन और हॉरिजॉन्टल हमेशा पैरेलल होते हैं। तो ये एंगल अभी कितना होगा, 60 डिग्री। मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, एंगल ACB इट इज़ इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है, DAC, ठीक है, और वो दोनों के दोनों होंगे 60 डिग्री, और रीज़न रहेगा अल्टरनेट एंगल्स। क्या रहेगा वो, अल्टरनेट एंगल्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब हो गया, हम काम करते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। नाउ राइट एंगल B इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नाउ हमको देखो ये 60 डिग्री हो गया, अब इसके अपोजिट दी है और एडजेसेंट पूछिए, अपोजिट एडजेसेंट मतलब फिर से tan, तो tan 60 लगाएंगे यहाँ पर हम, tan 60 क्या कहता है, tan 60 अपोजिट एडजेसेंट, मतलब इट इज़ AB अपॉन BC, ठीक है। चलो tan 60 क्या होता है देख लो, वहाँ पे लिखा है और आपकी याद रहनी चाहिए, tan 60 है √3, तो यहाँ पर लिख लीजिए √3 इट इज़ इक्वल टू AB अपॉन BC। तो AB कितनी है, यस AB है हमारे पास 90 अपॉन BC, हो जाएगा ऐसा। चलो सॉल्व करना शुरू कर देते यहाँ पर, तो BC इधर जाएगा और 90 अपॉन √3 क्या कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व अगर करते तो आप इसको 3 × 30 लिख सकते हो, अपॉन नीचे में होगा √3। फिर आपको मालूम है इस 3 में √3 × √3 छुपे हुए हैं, और यहाँ पर है 30, नीचे में फिर से √3। अब देखो एक एक √3 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 30 √3, ठीक है।
और तो आपके आंसर ये होगा, या फिर आपको पॉइंट में आंसर निकालने के लिए आप थोड़ा सा आंसर देख लीजिए, वहाँ पर आपको √3 की वैल्यू दी गई होंगी। जैसे √2 की वैल्यू है हमारे पास, √2 की वैल्यू है 1.414, या फिर सिंपल इतना लेते हैं, √3 की वैल्यू दे दी जाती है 1.73। अगर आप ये वैल्यू रखते हो, रख देता मैं यहाँ पर, दिस इज़ 30 इंटू √3 की वैल्यू ध्यान में रखना, √3 की वैल्यू 1.732 तो 1.732 रहती है, आप इतना ले सकते हो, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, बचे 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, ये 0 दे दो आप, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप यहाँ पर दे दो, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो आपकी जो BC है वो होगा 51.9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो BC क्या है, तो शिप का टावर से डिस्टेंस है, ठीक है। उसने पूछा भी भाई हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो आप लिख लीजिए। सो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज इक्वल टू, इट इज़ BC, एंड BC इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपका 51.9 मीटर। तो बच्चों दोस्तों इस तरह से आपको क्या करने होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले ये समझना होता है एंगल कहाँ बन रहा, ठीक है। ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और किस तरह से बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से आपको जाना होता है, ठीक है। सो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा स्टार पॉइंट में लिख देता हूँ आपको, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे √2 है 1.414, इतना लिखा तो भी ध्यान में रहेगा, ठीक है। इतना भी चल जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो आपको जनरली 10 के हिसाब से 2 डिजिट ही दिए जाते हैं, तो √2 1.41, √3 1.73, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम और भी देखने होते हैं, हम देखेंगे बाद में लेटर ऑन, ठीक है। टिल देन बाय।